असाइनमेंट वाली फाइल पहले शो कर दें जी। अस्सलाम वालेकुम students, hope you all fine. See, here is your assignment question. ये असाइनमेंट आपने इस वाले मेल आईडी पे मुझे सबमिट करवानी है। मार्क्स आर गिवन। और दूसरा मेक श्योर कि ये आप लाजमी सबमिट करवाएं ताकि हमारे पास एक सोर्स हो इन केस फ्यूचर में हमें एक्सपेक्टेड ग्रेड लगाने पड़ जाएं, एज वी आर नॉट श्योर कि क्या होना है, अल्लाह को पता है। तो ये असाइनमेंट आपने लाजमी हमें सबमिट करवानी है ताकि हमारे पास एक आपकी परफॉर्मेंस का एक रिकॉर्ड बनता चला जाए। जो टॉपिक हमने कंक्लूड किया था कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये उसी पे बेस कर रही है। पहले आप बनाएंगे अपडेटेड कैश बुक, मतलब एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे, और उसके बाद बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो ये आप MS वर्ड में टाइप करके भेज सकते हैं, या जो आप रजिस्टर पर सॉल्व करें उसकी पिक्चर बेशक मुझे भेज दें, लेकिन इस मेल आईडी पे आपने मुझे सबमिट करवानी है। और जहाँ भी आप सॉल्व करें ऊपर अपनी क्लास नेम एट्सेट्रा जो डिटेल्स हैं वो आपने लाजमी लिख देनी है। तो गुड लक। अभी लेक्चर स्टार्ट होना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डे बुक्स। कर लें आप। नेक्स्ट टॉपिक इज डे बुक्स एंड लेजर्स। Day books, books of prime entry or books of original entry, and different types of ledgers. तो डे बुक्स क्या होती हैं इस पर हम बात करेंगे, और डे बुक्स का अल्टरनेटिव नेम है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सो देयर आर 6 डे बुक्स जिनमें हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। तो डे बुक्स को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि विद द ग्रोथ ऑफ बिजनेस, when the business size enhances, there is a need to maintain separate book for each type of transactions. मैं रिपीट करता हूँ कि with the growth of business size, when the business size increases or enhances, there is a need to maintain separate book for each type of transactions. So हम क्या करते हैं, हर टाइप की ट्रांजैक्शन के लिए अलग से एक बुक मेंटेन कर लेते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि here are 6 डे बुक्स। So one is sales day book और सेल्स जर्नल। इसको ऐसे कभी नहीं बोलना सेल्स डे बुक जर्नल, गलत हो जाएगा। द नेम इज सेल्स डे बुक और सेल्स जर्नल। इसमें क्रेडिट सेल्स ऑफ स्टॉक रिकॉर्ड होती हैं। क्रेडिट सेल ऑफ स्टॉक रिकॉर्डेड इन सेल्स डे बुक। इसका फॉर्मेट का आइडिया है कि डिफरेंट कॉलम्स बनते हैं। सबसे पहले डेट, डिटेल्स, इनवाइस नंबर। ऑब्वियसली यहाँ भी सेल्स इनवाइस का नंबर आएगा। जो हम कस्टमर को इनवाइस बना के बेचते हैं वो नंबर हम इस कॉलम में लिख देते हैं। लेजर फोलियो, कि जहाँ पे हम कस्टमर का लेजर अकाउंट बनाते हैं उसका नंबर या कोड हम इस कॉलम में लिख देते हैं, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी जितनी अमाउंट की हमने सेल्स की। इसकी हमने थोड़ी देर में इलस्ट्रेशन भी एक करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम प्रैक्टिकली देख सकें कि डे बुक्स में कैसे रिकॉर्डिंग मेंटेन होती है। देन परचेज डे बुक और परचेज जर्नल। परचेज डे बुक जर्नल नहीं कहा जाएगा, द नेम इज परचेज डे बुक या परचेज जर्नल। तो यहाँ पे क्रेडिट परचेजेस ऑफ स्टॉक रिकॉर्ड होती हैं। कीप नोटेड, क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड होनी है, नॉट कैश परचेजेस। तो इसका फॉर्मेट सबसे पहले वैसे ही डेट, डिटेल्स, इनवाइस नंबर। अब यहाँ पे परचेज इनवाइस आएंगी कि वो इनवाइस जो सप्लायर हमें बना के बेचता है एट द टाइम ऑफ परचेज। व्हेन वी मेक परचेजेस फ्रॉम द सप्लायर,
तो जो हमें इनवाइस आती है फ्रॉम द सप्लायर साइड, दैट इज आवर परचेज इनवाइस, उसका एक नंबर ऊपर प्रिंटेड होता है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे जस्ट फॉर वेरिफिकेशन एंड रिकॉन्सिलेशन लेटर ऑन। देन लेजर फोलियो, कि जहाँ पे जिस पेज पे हम उस सप्लायर का लेजर बनाएंगे, उसका कोई कोड या नंबर होगा, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि बाद में वेरिफिकेशन हो सकें। यहाँ पे आ जाएगी अमाउंट। नेक्स्ट, here are सेल्स रिटर्न्स डे बुक या सेल्स रिटर्न्स जर्नल। दोबारा से नोट करें, सेल्स रिटर्न्स डे बुक, या नाम इस तरह से बोला जाएगा सेल्स रिटर्न्स जर्नल। जैसा कि नाम से ही समझ आ रही है कि इसमें सेल्स रिटर्न्स रिकॉर्ड होती हैं, और सेल्स रिटर्न्स को हम रिटर्न्स इनवर्ट्स भी कहते हैं। रिटर्न्स इनवर्ट्स कि जो कस्टमर से हमें माल वापस आ जाता है ड्यू टू एनी रीजन, तो ये होती हैं सेल्स रिटर्न्स। तो सेल्स रिटर्न्स डे बुक का फॉर्मेट समझे। पहले दो कॉलम्स तो सेम हैं, डेट, डिटेल्स। फिर इज क्रेडिट नोट नंबर। क्रेडिट नोट क्या होता है? द डॉक्यूमेंट विच वी प्रिपेयर एंड सेंड टू द कस्टमर इन रिप्लाई ऑफ सेल्स रिटर्न्स। दोबारा से नोट करें, the document which we prepare and send to the customer in reply of sales returns, that document is named as credit note। तो क्रेडिट नोट का जो भी ऊपर एक नंबर, सीरियल नंबर होगा, वो हम यहाँ पे लिख देंगे ताकि बाद में वेरिफिकेशन हो सके। लेजर फोलियो अगेन सेम, जो कस्टमर का लेजर अकाउंट कोड होगा या पेज नंबर होगा, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। देन परचेज रिटर्न्स डे बुक या परचेज